है कि सनातन महाकुंभ का आयोजन जो है 6 जुलाई को हो रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं और जो है श्री राम भद्राचार्य के अलावा और भी बड़े बड़े संत आ रहे हैं यहाँ पर। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं जो खुद रहेंगे, उसके साथ साथ देवकीनंदन ठाकुर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, अनुरुद्धाचार्य जी और उसके बाद साथ ही नीलांचल महाराज जी आ रहे हैं, शंकराचार्य महाराज जी आ रहे हैं। मतलब अनगिनत साधु संतों का यहाँ मिलन होगा। और आप हमारे पीछे कैमरे में देख सकते हैं और यहाँ पर जो है आप युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है और युद्ध स्तर पे यहाँ योद्धा समर्पित भाव से हैं। बस अच्छा, बाबा की तैयारी में जुटे हैं आप? नहीं, बाबा के लिए नहीं, किसके लिए? अपने पेट के लिए कर रहा हूं। अपने पेट के लिए हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबा के लिए क्यों नहीं? बाबा के लिए क्यों करेंगे? हर व्यक्ति अपने अपने मेहनत से आया, अपने पैसों के कमाने के लिए आया है। बाबा भी आएंगे क्या, वो अपने लिए, हम लोग के लिए आएंगे, वो भी अपने ही लिए आएंगे। बाबा नाराज हो जाएंगे आपकी बात तो को क्या सुन के? होगा, बाबा नाराज हो जाएंगे तो बाबा तो नहीं है, पुराने हो जाएंगे तो क्या भूखे काम कीजिएगा आप? होता ही है। ऐसा नहीं होता है। समय से थोड़ा लेट तो होगा ही। लेट हो रहा है। एक भाई नाराज हो गए हैं, भूखे हैं। ना ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और इस गांधी मैदान को भव्य रूप से सजाया जा रहा है क्योंकि 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है सनातन महाकुंभ का आयोजन होना है। सनातन महाकुंभ के आयोजन के लिए दिन रात एक करके युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे साथ हैं हिंदू पुत्र संगठन के नागेश सम्राट जी और तमाम यहाँ पर जितने भी लोग लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, सभी लोग शामिल हैं। चलिए सबसे पहले नागेश सम्राट जी से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। अभी टाइम कितना हो रहा है पहले ये बताइए आप? 11 बज रहा है सर। 11 बजे, 11 पार हो गया है और यहाँ सारे लोग एक बार कैमरा अपना घुमा के देख लेंगे कि युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है और युद्ध स्तर पे यहाँ योद्धा समर्पित भाव से हैं। बस यही कारण है कि यहाँ सनातन महाकुंभ होने जा रहा है। एक महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, दूसरा महाकुंभ बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र की धरती पटना में हो रही है। और सर, इस कार्यक्रम के लिए कौन कौन बड़े पूज्य जो पीठाधीश्वर हैं वो कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस आपके महाकुंभ के संचालक और इसके अध्यक्ष जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं जो खुद रहेंगे। उसके साथ साथ देवकीनंदन ठाकुर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, अनुरुद्धाचार्य जी और उसके बाद साथ ही नीलांचल महाराज जी आ रहे हैं, शंकराचार्य महाराज जी आ रहे हैं। मतलब अनगिनत साधु संतों का यहाँ मिलन होगा और एक मिलन हम सभी को देखने के लिए मिलेगा और वह मिलन एक अत्यंत प्रेम दिखेगा आप सभी को संतों के स्वरूप के द्वारा। जी, इस गांधी मैदान में सर कितने दिनों का ये कार्यक्रम रखा गया? ये एक दिवसीय कार्यक्रम है। 6 तारीख को सुबह यह प्रारंभ होगा और 6 तारीख को ही रात्रि में यह समापन हो जाएगा। मतलब एक ही दिन में ये चीज पूरा होना? जी जी जी। और तैयारी युद्ध स्तर पर चल रहा वो है। देख ही रहे हैं, 2 दिन में इतना कार्यक्रम खिंचा चुका है। कल में ये सब फाइनल देना है इसको। जी, एक सवाल है जो काफी लोग करते हैं और बहुत तरीके से जो है यह सवाल वायरल भी हो रहा है कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक स्तर पर जो है ये इस चीज को करने के लिए जो है प्रशासन कोई अनुमति नहीं दिया। देखिए, पता नहीं क्या ये चीज है कि सनातन जब भी कुछ करने के लिए सोचता है, सनातन के लोग जब भी कुछ करने के लिए सोचते हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न होने लगता है और प्रशासन भी पता नहीं क्या सोच कर कि कह रही थी कि यह कार्यक्रम अभी रुक दिया जाए, अभी अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे पहले ही कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं हो रहा, 1 सप्ताह हो रहा होगा, देश तोड़ने वाले कुछ ऐसे लोग यहाँ उपस्थित थे जो संविधान को नहीं मानने की बात कर रहे थे और अलग अलग बात बोल रहे थे, संविधान को कचरे में फेंकने की बात बोल रहे थे, गांधी मैदान की भूमि को अपनी भूमि बता रहे थे। वैसे लोगों को परमिशन मिल जाता है, लेकिन सनातन के लोग जो शांतिपूर्वक मर्यादा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राहों पर चल करके इस कार्यक्रम को करवाने वाले हैं, वैसे लोगों को अनुमति जल्दी नहीं मिल पाता है। जी, बाकी आप लोगों ने सुना नागेश सम्राट जी को और युद्ध स्तर पर जो है यह तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक दिन का समय शेष रह गया है। 5 जुलाई समझिए कि आज है, आधी रात में हम लोग 4 तारीख को मिल रहे हैं। बाकी हम लोग पूरी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे पीछे कैमरे में देख सकते हैं और यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दें कि इस सनातन महाकुंभ में श्री राम भद्राचार्य और जो है बागेश्वर धाम सरकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। 6 जुलाई को आप लोगों को जो है साफ तौर पर यहाँ दिखा सकते हैं कि 24 घंटे का जो है समय शेष रह गया है। 24 से 30 घंटे का समय शेष है। क्या यह तैयारी इतने कम समय में इतने ज़ोर शोर से जो चल रही है संपूर्ण हो पाएगा, पूरा हो पाएगा? यहाँ देखिए आप, लगातार जो है यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और लोग जो हैं वर्कर जितने भी हैं यहाँ पर
पर सभी जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और जो है 6 जुलाई यानी कि आज जो है 4 जुलाई की रात को मैं वीडियो बना रहा हूं और 5 जुलाई को आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो क्या आप लोग जो है इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी जो है इसकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी? यहाँ आप नीचे में दिखाइएगा थोड़ा सा जो सजावट का काम हो रहा है, जो कि अभी होना बाकी है। चारों ओर आप कैमरा घुमाइएगा, थोड़ा सा चारों ओर दिखाइए। जो पूरे बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में यह आयोजन होने जा रहा था। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा था कि पटना के इस गांधी मैदान में जो है प्रशासनिक तौर पर जो है व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, प्रशासन अनुमति नहीं दे रही है, लेकिन यह अनुमति मिल जाने के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। और एक दिवसीय इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आप लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आना चाहते हैं तो कल आप शाम को अपने अपने जगह से निकल सकते हैं और 6 जुलाई यानी परसों के दिन यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और कथा का श्रवण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। भाई लोग यहाँ पर जो है पूरा ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। क्या भैया, 6 जुलाई को है जी हाँ। प्रोग्राम जी, और आप लोग कब से कर रहे हैं तैयारी? हम लोग कर रहे हैं कल रात से। कल रात से। मतलब इधर थोड़ा सा देखिएगा, कैमरा में आपको भी लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन बोल रहा है। कल से तैयारी कर रहे हैं और कल से मतलब ये 24 से 48 घंटे में संभव हो जाएगा? हाँ, हो जाए। मतलब ऐसा तो नहीं रहेगा कि व्यवस्थाओं में कुछ कमी रह जाएगी? हमारा जो भी काम है समय पर दे दिया जाएगा। समय पे काम कर देंगे आप? ये देखिए भैया बोल रहे हैं समय पर काम कर देंगे। एक भैया यहाँ पर भी तैयारी में जुटे हुए हैं, 2 मिनट का वक्त इनसे भी लेंगे। थोड़ा कैमरा इधर आइएगा। क्या भैया, समय पर काम हो जाएगा? बिल्कुल, उसके लिए तो भूखे प्यासे कर रहे हैं। कोई चाय के लिए भी नहीं पूछ रहा है। चाय के लिए कोई नहीं पूछ रहा है? मतलब जो है आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सनातन महाकुंभ का काम नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने काम को मन से करे वही बड़ा बात होता है। अच्छा, बाबा की तैयारी में जुटे हैं आप? नहीं, बाबा के लिए नहीं। किसके लिए? अपने पेट के लिए कर रहा हूं। अपने पेट के लिए हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। बाबा के लिए क्यों नहीं? बाबा के लिए क्यों करेंगे? हर व्यक्ति अपने अपने मेहनत से आया, अपने पैसों के कमाने के लिए आया है। बाबा भी आएंगे क्या वो अपने लिए? हम लोग के लिए आएंगे, वो भी अपने ही लिए आएंगे। बाबा नाराज हो जाएंगे आपकी बात तो को क्या सुन के? होगा? बाबा नाराज हो जाएंगे तो? मतलब आप अपने पेट के हाँ, लिए मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात की जो दिहाड़ी होता है मिल रहा है? हाँ, वही मिल रहा है, कभी कभी नहीं मिलता है। 24 घंटे का दिहाड़ी मिल रहा है? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। 24 घंटे, कभी कभी तो सोने के लिए भी नहीं मिलता है। अभी तक खाना नहीं खाए। खाना नहीं खाए? बिल्कुल। कोई नहीं पूछा है? अरे चाय के लिए नहीं, पानी के लिए। आप तो खाने की बात कर रहे हैं। बताइए, तैयारी इतनी युद्ध स्तर पर हो रही है कि भाई साहब खाना पीना भी त्याग दिए हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई नहीं पूछा। त्यागे नहीं? खाना मिलेगा तब ना खाएंगे। खाना मिल ही नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा सा इधर से आइए। भैया का जो है चेहरा दिखाइए, कितना जो है इनका चेहरा जो है खाने के वजह से सूखा हुआ है। मतलब नहीं खाने के सूख गए हैं। इससे पहले आए थे बिहार महोत्सव में काम करने, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। ये तो कमेटी का गलती है ना? किसी का भी गलती हो, कमेटी का गलती है। उनको समय पर खिलाना पिलाना, पैसा देना होता हम है। लोग अकेले नहीं, टीम है, पूरे मिलके काम कर रहे हैं। अभी तक नहीं, खाना पीने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। देखिए भाई, क्या बोले भैया? इसमें कमेटी का कमी नहीं होता है। जैसे जो मैनेजमेंट जो काम लेते हैं ना, हाँ। उनका काम होता है। वही चीज मेरा कहने का मतलब, कमेटी का कोई कमी नहीं होता है। इसमें उनका बदनामी नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर कमेटी किसके बारे में आप बोल रहे हैं? नहीं, जो मैनेजमेंट जो इस काम को लेते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, उनकी कमी होती है। तो वो लोग ज्यादा बिजी होते हैं, तो इस तरह खाना पीना छोड़ के जो है आप लोग। कोई बात नहीं है। खाना पीना देखिए, कहीं भी काम कीजिएगा थोड़ा लेट सेट होता ही है। तो भाई बोल रहे हैं खाना नहीं होता है। इनको क्या है कि ज्यादा दिन से नहीं करते हैं शायद इसलिए, अच्छा। लेकिन इसमें होता ही है। अच्छा, अच्छा। होता ही है खाना। मतलब ज्यादा दिन से आप काम नहीं कर रहे हैं क्या? उसका क्या मतलब है ज्यादा दिन से? ऐसा तो अभी नहीं अभी काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बाबा वो बात नहीं है। पुराने हो जाएंगे तो क्या भूखे काम कीजिएगा आप? होता ही है। ऐसा नहीं होता है। देखिए भाई साहब नाराज है पूरी तरह से। और चलिए हम और लोगों से पूछते हैं क्या उनको भी खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर और भैया आप अभी मिले थे वहाँ पर, खाना पीना में मतलब नहीं मिल रहा है क्या?
वर्कर हाँ लोग सब ठीक है, समय से थोड़ा लेट तो होगा ही। लेट हो रहा है। एक भाई नाराज हो गए हैं, भूखे हैं। ना ऐसा नहीं है। अच्छा, समय पे मिल रहा है खाना? नहीं, समय पे मिल ये काम में लगा हुआ रहता है लोग, तो पहले भूख के थोड़ा बहुत 19-20 तो होबे करता है। क्या बोला? 19-20 तो थोड़ा बहुत होबे करता है। उतना तो काम में बस काम में लगे हुए हैं तो खाना पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। मेन मकसद है काम समय पर बिल्कुल, देना। काम समय पे एक ही दिन शेष रह गया है। बाकी जो है आप लोग पूरी जानकारी देख सकते हैं इस वीडियो में। हमने सारी जानकारी आपको दे दी है कि सनातन महाकुंभ का आयोजन जो है 6 जुलाई को हो रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं और जो है श्री राम भद्राचार्य के अलावा और भी बड़े बड़े संत आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इस कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में सुबह में 9 बजे पहुँचिए और कथा का श्रवण कीजिए। बाकी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए व्यवस्था जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाकी आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।